यार जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतकर भारत आ रही थी तो ना मैं भी उनको देखने जाने वाला था, लेकिन भीड़ इतना था एक तो पेड़ पे चढ़ गया। पता नहीं वो वीडियो बना रहा था या हमारे खिलाड़ी को डरा रहा था, इसलिए नहीं गया। और एक बात और थी कि मुझे गैस हो गया था। और एक चीज जान लीजिए कि धीमा रहता है लेकिन जहर से भी ज्यादा पावरफुल रहता है पाद। मैंने ना डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाने लगा। मेरे पास टाइम भी कम था और पेट्रोल भी नहीं था बाइक में। लेकिन हम लोग पहले 500 का जब पेट्रोल डलवाते थे तो 5 मिनट लगते थे, लेकिन आजकल डलवाते हैं तो 3 मिनट में ही भर जाता है, तो इसलिए 2 मिनट बच जाता है। तो मैं पेट्रोल डलवा लिया। मैं देखने जा ही रहा था, फिर वापस घर चला गया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। इतना ठंड लग रहा था जैसे कि ठंड शुरू हो गई हो। लेकिन मुझे पता है जब तक सुसु करते समय उस सुसु से धुआं नहीं निकलेगा तब तक ठंड का आगमन माना नहीं जाएगा। वैसे लेकिन अगर मैं क्रिकेटरों से मिल भी लेता तो वो इंग्लिश में बात करते ना, और मुझे इंग्लिश आता ही नहीं। मैंने ना स्कूल टाइम में इंग्लिश पे एक भी ध्यान नहीं दिया, और ना ही इंग्लिश में कुछ पूछते थे तो बता पाता था। पता है क्लासरूम में असली सुकून तब मिलता है जब टीचर कहते हैं कि बेटा तुम नहीं, तुम्हारे पीछे वाला जो बैठा है वो बताओ। वैसे हमारे टाइम में ना इंग्लिश का उतना महत्व नहीं था, इसलिए कमजोर था। लेकिन स्कूल खत्म हुआ तो रात के 9 बजे अंग्रेजी के 2-3 सबक सीखता था पढ़ने देख के। हम तो उस टाइम पढ़ते नहीं थे, लेकिन आज के बच्चे इतना मन लगाकर पढ़ते हैं कि किताबों से रोशनी निकलने लगती है। लेकिन बहनचोद पता है ये रात भर ऑनलाइन रहने वालों की वजह से लौड़ा भूतों का करियर खतरे में आ गया है। अच्छा बहनचोद मुझे ये चीज पूछना था कि अगर कोई पूरी रात ना सोए तो सुबह उठकर उसका मुंह धोना जरूरी है? मैं पहले ना रात भर इंग्लिश सीखता था। इंग्लिश सीखने के लिए मैंने बटन वाले मोबाइल में भी वीडियो देखा। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा ऐसे अश्लील टाइप हूँ, लेकिन अश्लीलता की शुरुआत तो इस गाने से ही हो गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है। बहनचोद मैं ना खुद को बहुत चूतिया समझता था। मैं तो ये भी सोचता था कि बहनचोद एक ना बेकार चीज है जो मेरे लौड़े से जुड़ी हुई है, वो मैं खुद। मुझे ना बहुत हिलाना ही पड़ता था क्योंकि बहनचोद गर्लफ्रेंड तो मिली नहीं थी, और ना लौड़ा मैं मोहब्बत की आजमाइश देते देते थक गया था। सोचता था कि अब तो किसी की पैसे देकर ही लेनी पड़ेगी। बहनचोद बहुत कोशिश के बाद ना एक गर्लफ्रेंड मिली, लेकिन हमारी मोहब्बत अंजाम तक नहीं पहुंच रही थी क्योंकि लौड़ा वो देती नहीं थी। एक बार तो बहनचोद मैं एक बाबा के पास चला गया और उनसे पूछा कि बाबा हमारी मोहब्बत अंजाम तक कब पहुंचेगी? तो वो बोले जब बेटा कमरे की व्यवस्था हो जाएगी। हमारा ना छोटा मोटा झगड़ा भी होता था, वो रूठ जाती थी तो मैं उससे बोलता था तू 1000 बार रूठे तो भी तुझे मना लूंगा, बस तू देख ले, फिर 2 बार देनी पड़ेगी तुझे। वैसे ना प्यार में ये सब ठीक नहीं होता, इसलिए सॉरी यार। आप लोग ना मेरी हर खत्म माफ कर देना ये सोचकर कि दोस्त तुम लौड़ा कौन से दूध के धुले हो। मैं ना मेरी गर्लफ्रेंड को चांद कहता था, लेकिन उस चांद का नाम मैं एक दिन मोबाइल चेक कर रहा था और मुझे ना पता चला वो किसी और लड़के के साथ बात करती है। इसलिए यार आप ना किसी चांद को अपना बनाने से पहले ये जरूर चेक कर ले कि वो चांद किस किस ग्रह का चक्कर लगा रही है। फिर उसने मुझे छोड़ दिया यार। उसके जाने के बाद ना मैं अकेला हो गया। बहनचोद लोग ना जिंदा आदमी से बात करना पसंद नहीं करते, और लौड़ा लोग उसके मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं कि बात क्यों नहीं कर रहा। मैंने ना दारू पीना शुरू कर दिया। दारू पीकर लोगों को झगड़ा करता था, कुछ पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। एक बार मेरे रूम में ना मैं अपने एक दोस्त के साथ दारू पी रहा था
और दोस्त बोल रहा था कि मैं बहक रहा हूँ। तो मैंने उसे बोला कि दोस्त मैं दारू पीकर नहीं बहकता हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर। अब बताओ जरा कि शराब हराम है या वो। इतना ही बोला था कि मम्मी के कमरे से आवाज आई कि बेटा शराब हराम है और वो हराम जादी और तू हराम जादा। माँ कसम सब क्लियर हो गया कि लाइफ में करना क्या है। फिर मुझे खुद के लिए जीने का मकसद मिला और मैं कोई अच्छा सा जॉब ढूंढने लगा। मैं ना जॉब के लिए बहुत पढ़ाई करने लगा, डिमोटिवेट भी होता था। पर न पता है दुनिया के सबसे प्रेरणादायक शब्द है कि तू रहने दे भोसड़ी के, तेरे से होगा ही तो जब दोस्त ऐसा बोलते थे तो मुझे मोटिवेशन मिलती थी। फिर ना मुझे एक जगह नौकरी मिल गई और उसके बाद मैंने शादी कर ली। बंचुन मेरी शादी में ना लड़कियां आई थी, वो ना सेल्फी बहुत ले रही थी। पर प्रॉब्लम यह है कि लौड़ा अगर लड़कियां ना ऐसे आड़े टेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी लेती रही तो बहुत जल्द स्कूल में पढ़ाया जाएगा कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, बदक थे। मैं ना मेरी शादी में ना एकदम ज्यादा कपा रहा था ठंड से। लेकिन बहनचोद ये महिलाओं को ना शादी में आती है जो उनको ठंड लगती ही नहीं। एक बार ना एक एग्जाम में पूछा था कि दुनिया के 2 ऐसे प्राणी के नाम बताओ जिन्हें ठंड नहीं लगती। तो मैंने लिखा था पेंगुइन और शादी में आई हुई औरतें। यार बहनचोद पता है अपनी मेहनत के पैसों से ना शादी के तुरंत बाद कार नहीं लेनी चाहिए। लोग गलत समझते हैं। लेकिन पता है जिंदगी में परेशानियां चुनौतियों की वजह से कम, चुटियों की वजह से ज्यादा आती है। मेरे पड़ोसी ने ना मुझसे भी अच्छी कार ले ली। उसने ना लॉटरी में बहनचोद 15 करोड़ रुपए जीते थे और उन 15 करोड़ के ना उसने खेत ले लिए और उस खेत की जब जोताई हो रही थी ना तो उसमें से खजाना मिला। बहनचोद पता है किस्मत बढ़ रही थी ना तो वो लौड़ू उसी लाइन में ना दोबारा घुस गया होगा। शादी के बाद ना मुझे एक चीज पता चला कि लड़कियों की आधी जिंदगी पति की तलाश में और आधी जिंदगी पति की तलाशी में निकल जाती है। एक बार ना मेरी बीवी ने मेरा मोबाइल चेक किया तो उसे कुछ गलत नहीं मिला। तो कायदे से मेरी बीवी को खुश होना चाहिए, लेकिन वो दुखी हुई और सिर पकड़कर बोली, हे भगवान, जिसे कोई कुतिया घास से नहीं ढालती ऐसे चूतिए आदमी के साथ मैं जीवन गुजार रही हूँ। अब बताओ भाई, आदमी करे तो क्या करे। हमारे ना कुछ चीजों को लेकर हल्के फुल्के झगड़े होते रहते थे और एक दिन तो ना पड़ोसन के घर से गुजिया आया। और बहनचोद आप ना जिंदगी में हर खतरा मोल ले लेना, लेकिन पड़ोसन के घर से आए गुजिया की तारीफ अपने बीवी के सामने मत करना। यार मैं उस टाइम भूखा था और आदमी की अच्छी खासी भूख मर जाती है जब बीवी कहती है कि खाना खा लो, उसके बाद तुमसे कुछ बात करनी है। पता है हिंदुस्तानी पत्नियों द्वारा पतियों को सबसे ज्यादा खिलाए जाने वाला व्यंजन है खाओ मेरी कसम। पता है बहनचोद बीवी से अगर झगड़ा हो गया तो उसे मनाना है ना उसे उसके मायके ले जाओ। तो ना मैं अपनी बीवी को एक बार उसके मायके ले गया तो वह ना मुझे मेरी सास ने खाना खाने के लिए पूछा तो मैं खाना खाने लगा। मैं 25 रोटियां खा चुका था। तो मेरी सास ने परेशान होकर बोला, अरे बेटा खाने के बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ बीच में पानी पीता हूँ। तो मेरी सास बोली, मैंने तो नहीं देखा बेटा। तो मैं बोला, अरे अभी बीच आया कहाँ है, बीच तो आने दो। तो मैंने अपने बीवी को 2 दिन उसकी माँ के यहाँ छोड़ दिया और तीसरे दिन ना मेरी कार से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। फिर कोर्ट में ना एक्सीडेंट की सुनवाई चल रही थी। वो बोले कि क्या सबूत है कि तुम गाड़ी धीरे चला रहे थे। तो मैं बोला, जज साहब मैं ना अपने बीवी को लेने जा रहा था। तो जज साहब इमोशनल होके बोले, छोड़ दो इस मासूम को। फिर मैंने अपने बीवी को वापस लाया और फिर हम लोग छोटी छोटी चीज के लिए झगड़ने लगे। मेरा तो मन करता है कि बच्चों संन्यास ले लो, लेकिन पड़ोसन सामने आकर मेरा हृदय परिवर्तन कर देती है।